नमस्कार। ये शबनमी लहजा है। ये शबनमी लहजा है, आहिस्ता गजल पढ़ना। तितली की कहानी है, फूलों की जबानी है। रूबरू थिएटर और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज हमारे साथ हैं एक एमिनेंट सिंगर, जानी मानी गायिका विधि शर्मा। बहुत बहुत स्वागत विधि जी, आपका सीजन 2 में बहुत बहुत स्वागत। काजल जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। मुझे रूबरू आप आपसे और दर्शकों से रूबरू कराने के लिए रूबरू थिएटर का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने दर्शकों को ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो कई बार अ, अभी तो वैसे बहुत सही चलता है, लेकिन कई बार जाने में अनजाने में कई बार नेटवर्क कई बार धोखा दे जाता है कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। तो उसके लिए हम पहले से ही माजरत चाहेंगे। हमारे साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। बलकार सिद्धू जी एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बेहतरीन सिंगर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधि जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जो आपकी संगीत संगीत की तरफ जो आपका रुझान रहा, वो किस तरह से रहा? मैंने जब से होश जो संभाला है तब से मुझे संगीत से इतना ज्यादा लगाव रहा है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है लता जी के गीत चलते थे घर पे। और सुबह सुबह हम भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के भजन से उठते थे। पंडित जसराज हुए, पंडित भीमसेन जोशी जी हुए, जी देश के जाने माने जितने भी फनकार है, अ, उनकी आवाज कानों में पड़ी जब मैंने होश संभाला। कुछ 2.5-3 साल की थी और मैंने उसी समय, जब बहुत मुश्किल से बोलते हैं बच्चे, तो जी गुनगुनाना गाना शुरू कर दिया था। और बस तब से चल ही रहा है सिलसिला। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं। युवराज शर्मा सर एक बेहतरीन कलाकार हैं, बेहतरीन रंगकर्मी तो मैं कहूंगी। उनको एक सोशल थिएटर एक्टिविस्ट हैं बहुत बड़े। युवराज शर्मा सर लिखते हैं, हेलो विधि बेटा, ब्लेस यू। यू शुड टोल्ड मी अबाउट यू एंड योर सिंगिंग। यूशु युवराज इज माय सन। सर आपके लिए लिख रहे हैं कि यूशु युवराज इज माय सन। ओ बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं सभी का। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, उस्ताद अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब ने भी शो से पहले मुझे फोन किया और उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, और मुझे भी और आपके लिए भी उन्होंने ब्लेसिंग्स दी। आपकी भी उनसे बात हुई तो उन्होंने बहुत बहुत जी ब्लेसिंग्स दी मुझे और आपको भी जी साथ जी। में। तो मैं ये जानना चाहूंगी दर्शकों के लिए, तो आपका तो रुझान हुआ संगीत की तरफ, फिर आपने जो उसकी ट्रेनिंग थी वो बचपन से जी किस उम्र से आपने सीखना शुरू किया? ट्रेनिंग मैं कहूँगी मेरी एक जैसे इनफॉर्मल ट्रेनिंग जो थी वो इतनी उम्र से शुरू हो गई थी, क्योंकि इन लोगों को सबको फनकारों को सुनना ये अपने आप में एक सीखना होता है। और उसके अलावा मेरे जी फादर वैसे बैंक में कार्यरत थे, अब रिटायर्ड हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, शौकिया गाते थे। उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, तो उनको सुनती थी, वो हारमोनियम बजाकर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाते हैं। और मेरी दोनों बड़ी बहनें भी हैं, माधुरी और कीर्ति। तो वो भी जी बहुत, उनको भी मैंने सुना, उनको देखती थी तो उनके साथ साथ गाना मैंने शुरू किया। तो ये मेरी एक तरह से इनफॉर्मल ट्रेनिंग जो थी वो शुरू हुई। और उसके बाद फिर जी स्कूल में हमारी म्यूजिक टीचर बहुत अच्छी थी, मिसेस पूर्वाई बैनर्जी। उनको बहुत शौक था जी नए नए रागों में नए नए स्तोत्र सिखाना, भजन सिखाना, गजलें सिखाना। जी तो उनसे बहुत सीखा। तो स्कूल में एक तरीके से आप कह सकते हैं। और फिर गंधर्व महाविद्यालय से मैंने संगीत विशारद किया, जिसमें 2-3 गुरु हैं, जैसे श्रीमती मृदुला साठे जी हैं, सुश्री मणिकुंतला भौमिक जी हैं, और भैया जी मधुप मुदगल जी से भी मुझे काफी गाइडेंस मिली। वो बहुत ही गुणी जन हैं। और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने गंधर्व का जो वो माहौल है, जो वहाँ की शास्त्रीय संगीत में, मतलब वो कमरा ही ऐसा लगता था, वहां जो भी जाके गाए वो सुर में ही गाएगा, ऐसा ऐसा प्रताप है वहां का। तो इतना खूबसूरत माहौल था। और फिर महेंद्र सरीन साहब जो रेडियो से रिटायर्ड, जी ऑल इंडिया रेडियो के ही म्यूजिक डायरेक्टर रिटायर्ड रहे हैं, उनसे भी काफी साल हमने लाइट क्लासिकल, भजन गीत गजलें खूब सीखा, खूब सीखा। और
कोशिश कर रहे हैं आज भी सीखें कुछ कुछ। सीखना तो कभी भी खत्म नहीं होता, सीखना तो ताउम्र चलता रहता है। तो आपकी इस बिल्कुल। यात्रा में आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन अगर मैं कहूँ तो कौन रहे? इंस्पिरेशंस मेरे बहुत सारे हैं। उनमें से मैं अपनी मम्मी को भी बोलूंगी आज। सबसे पहले अपनी मम्मी को बोलूंगी कि उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि संगीत हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें एक आपकी जो आपकी रूह है, आपकी सोल जो है, उसको खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। तो जी बिल्कुल। माय मदर जो है, उनको हमने खोया बहुत। अभी भी हम उससे उबर नहीं पाते हैं, पर आज भी वो मुझे इंस्पायर करती हैं। अगर कुछ मुझे दिक्कत आती है या किसी भी तरीके से मुझे लग रहा है कोई मुश्किल आ रही है, तो मम्मी जो है मेरी सबसे बड़ी, मैं कहूँगी, प्रेरणा स्रोत रही हैं। और उसके अलावा जिनसे हमने सीखा म्यूजिकली, अगर आप बात करें तो आशा भोसले जी मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हैं। इंस्पिरेशन रही। क्योंकि कला जगत में कोई ऐसा जॉनर नहीं है जो आशा जी जी ने ना गाया हो, और जिसे भी गाया हो ऐसा लगता था कि अच्छा क्लासिकल ही गा सकती हैं, ये इतना बढ़िया क्लासिकल गा रही हैं। या गजल गाती है तो लगता है ये गजल इनके जैसा, इनके अलावा कोई ऐसा गजल नहीं गा सकता। कैबरे गा रही है तो बिल्कुल। लगता है शी इज द अल्टीमेट एन्चेंट्रेस। तो जो उनकी खूबी है, जो किरदारों में डूब कर और उसमें एक अपना एक सिग्नेचर छोड़ देना, अपने गीतों में अपना एक साइन छोड़ देना, तो वो एक बहुत मुझे अद्भुत बात लगती है आशा ताई की। तो उनसे क्या मैं बात। बहुत इंस्पायर्ड हूँ, बहुत इंस्पायर्ड तो हूँ। हम जरूर चाहेंगे कि आप उनका जो आपका फेवरेट है जरूर कुछ सुनाए। अच्छा, चलिए जी मैं उनकी, आपने इतनी खूबसूरत एक गजल का शेर इस कार्यक्रम के शुरू में कहा, तो उन्हीं की एक गाई हुई एक गजल है बहुत खूबसूरत, और उस्ताद गुलाम अली खान साहब की कॉम्पोजिशन है, वो कोशिश करती हूँ जी। सुनाने की। हम्म, आ ना आ आ रुदाद मोहब्बत क्या कहिए, रुदाद मोहब्बत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए, दो दिन की मसरत क्या कहिए, दो दिन की मसरत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए, जुदा दे मोहब्बत क्या कहिए, क्या कहिए। जी। कि इससे ज्यादा बुलंदियां छुए। एहसास की मैं खाने में कहाँ, अब फिक्रो नजर की कंदीले, एहसास की मैं खाने में कहाँ, अब फिक्रो नजर की कंदीले, आलाम की शिद्दत क्या कहिए, आलाम की वाह। शिद्दत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए, जुदा दे वाह। मोहब्बत क्या कहिए, क्या कहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, मैं रोक नहीं पाई। अहमद हुसैन साहब का कमेंट मैंने पढ़ा और ये हमारे मेरे लिए तो बहुत
आई एम रियली थैंकफुल, बहुत शुक्रगुजार हूँ अहमद हुसैन साहब की कि वो इस शो में आए हैं। दीपक हाँ नायडू सब साहब जो मेरा खुद भी एक बहुत हाँ सबको मेरा भी बहुत बहुत प्रणाम। आपको इतना हमने सुना है, इतनी आपकी ऐसी बिल्कुल ऐसी गजलें हम सुन रहे हैं, निरंतर सुनते और सीखते हैं, तो आपको मेरा बिल्कुल बहुत बहुत प्रणाम। बिल्कुल, एक लेजेंड है उस्ताद अहमद हुसैन साहब और जी, मोहम्मद हुसैन साहब एब्सोल्युटली, खान साहब, लेजेंड है। इंद्रजीत सिंह बिल्कुल। भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुजा कुमार जी जुड़ी हैं हमारे साथ, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। हरजीत वालिया जी जो बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, सिनेमा के, टेलीविजन के, रंगमंच के, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। दीपक नायडू जी खुद एक बेहतरीन सिंगर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भरत सोपोरी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बहुत से नीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं शिलोंग से, एक बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत बलकार धन्यवाद सबका। बलकार सिद्धू साहब खुद एक बहुत बड़ा नाम कला के क्षेत्र का, लिखते हैं कि वेरी नाइस जनरेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बेहतरीन कलाकार हैं, लिखती हैं खूबसूरत आवाज और अंदाज। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर है और एक बेहतरीन कलाकार हैं। सुधा पुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन मोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शशि बाला जी हमारे साथ जुड़ी हैं। शब्बीर मुजाहिद साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं दूरदर्शन श्रीनगर के, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के, और एक फिल्म मेकर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इतना खूबसूरत आपकी आवाज, क्या कहें विधि शर्मा जी, बहुत ही खूबसूरत। तो धन्यवाद मैं बहुत। आपसे ये मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने कहा आपकी जो इंस्पिरेशन है आपकी मम्मी रही हैं, तो अचीवमेंट, अगर अचीवमेंट की बात करें, कोई भी बात भी हमारे लिए अचीवमेंट हो सकती है, कोई हमें पुरस्कार मिला वो हमारे लिए अचीवमेंट हो सकती है, दर्शकों का प्यार, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें लगता है कि इनसे बढ़ के तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है, यही हमें सब कुछ मिल गया, तो आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, एक तरफ जहाँ अवार्ड्स और रिकग्निशन भी ज़रूरी है, किसी भी कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि जी वो उसको एक प्रोत्साहन मिलती है, क्योंकि हमें आए दिन ऐसा लगता है कि क्या हम ठीक इंडस्ट्री में हैं क्या हम ठीक काम कर रहे हैं। तो एक जो एक आत्मबल मिलता है, वो अवार्ड से जी मिलता है। तो जैसे एक भक्ति की आवाज़, एक बहुत ही खूबसूरत वन एपिसोड, सिंगल एपिसोड टैलेंट हंट हुआ था, और ये दिल्ली के सिरी फोर्ट सभागार में हुआ था। मेरी जी बड़ी जी खुशनसीबी है कि इसमें जजेस में जगजीत सिंह जी, पद्मश्री जगजीत सिंह जी, कैलाश खेर जी और सुधा मल्होत्रा जी, जो कि बड़ी जी सुरीली, बहुत ही खूबसूरत गायिका रही हैं, पार्श्व गायिका रही हैं। तो जी उनके जजमेंट में जो था, जी देश भर के कलाकारों ने आके पार्टिसिपेट किया था। तो ये जी, कुछ 15 साल पुरानी बात बता रही हूँ आपको। और उसमें आना, फिर सिलेक्ट होना टॉप 4 में, और फिर उसे जीतना, क्या बात, तो क्या बात। वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद था। और जी मुझे ऐसा लगा कि ऐसे गुणीजनों का जब आशीर्वाद मिलता है, तो डेफिनेटली जो है वो बड़ा काम आता है, और वो दुआएं ही हैं जो हमारे काम आती हैं। और अनूप जलोटा जी भी उसमें भजन सम्राट है, और भक्ति की आवाज इवेंट है, तो जी उसके उनके बिना तो अधूरा है, तो वो भी थे। और उसमें फिर मैंने एक कार जीती, और एक एल्बम कॉन्ट्रैक्ट जीता अनूप जी के साथ। तो क्या वो एक बात, क्या बात। कुछ अवार्ड्स में से एक ही अवार्ड है जिसने मेरे जीवन को बदला, जिसने जो था एक मील का पत्थर मेरे जीवन का, आप कह सकते हैं, भक्ति की आवाज अवार्ड टर्निंग रहा। पॉइंट। और बिल्कुल टर्निंग पॉइंट रहा। और उसके अलावा एक कॉन्सर्ट मुझे याद है कि हम गा के आए, स्टेडियम था, जी और हम बाहर अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे, तो 2 हरियाणवी पुलिस ऑफिसर्स आए हमारे पास। अब वो जी साज वगैरह देखकर, हमारे बुकेज और वो सब देखकर, उनको पता लग गया कि ये यही कलाकार है शायद। और हमारा जो अलग सा पहनावा होता है उसको देखकर भी, तो कहा, ऐसा है मैडम जी, आप भी गाना गा रहे थे क्या? तो ऐसे बोले मैडम जी, आप भी गाना गा रहे थे क्या? तो उसने कहा, हाँ, हम गा रहे थे। बहुत ही बढ़िया गाना रहा आपका, हमने सुना तो हमें बड़ा, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जब ऐसे लोग जो देश के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, अगर हम उनको कुछ खुशी के पल दे सके, या जैसे एक हमने इंडियन आर्मी के लिए लेबनान में कॉन्सर्ट किया जी था, जी वो भी बड़ा
यादगार था, क्योंकि वहां जाकर मैंने सबको ऐसे, इंडियन आर्मी के सभी वाह, सोल्जर्स को ऐसे कहा कि क्या बात। आपको हम सैल्यूट करते हैं, और खड़े होके सबने तालियां बजाई, और सबके लिए मैंने कुछ कुछ गीत ऐसे गाए, ए मेरे प्यारे वतन गाया। तो वो उन लोगों के लिए बड़ा एक नॉस्टैल्जिया। बहुत ही खूबसूरत बातचीत चल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है नेट का इशू आ रहा है बीच बीच में। अ, बहुत खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं, साथ साथ में हमारे साथ रश्मि जी जुड़ी हैं। रश्मि, हमारे साथ उमेश शर्मा जी जुड़े हैं, दीपक नायडू जी जुड़े हैं, रचना विनोद जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं। अहमद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत कमेंट का। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये चीजें हमारे हाथ मोमेंट में नहीं था। होती। तो ये सारी बातें, ये जो ऑनर ऐसे हैं कि ये भुलाए नहीं भूल सकते। जी जी। अहमद हुसैन साहब लिखते हैं कि विधि जी बहुत सुरीली और बाअदब फनकारा हैं, आप तरक्की करें इन्हीं दुआओं के साथ। उस्ताद अहमद हुसैन साहब और उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब, बहुत बहुत नवाजिश इनायत, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तक आपने मेरी जब अपनी आवाज आ रही पहली है? परफॉर्मेंस, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आप थोड़ा सा इशू हो रहा है नेटवर्क का। जी विधि जी, ये नेटवर्क का जब इशू हो जाता है तो चीजें हाथ में नहीं होती हमारे। कई बार ऐसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है हमको। जी विधि जी, आप आ गई हैं फिर से, हमें दिखाई दे रही हैं आप। जी विधि जी, आप हमें सुन रही हैं? हेलो, विधि जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, सुचित्रा जी भी लिख रही हैं कि वीडियो एंड वॉइस नॉट क्लियर। रश्मि कर्नावट लिखती हैं विधि जी ऑडियो इशू। ये शुरू में हमने बताया था कि कई बार जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जब इशू आ जाते हैं, कई बार जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हमारे साथ जो हमारे फनकार जुड़े हैं, कलाकार जुड़े हैं, उनको हम लाने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम चलती ही रहती है, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे कि विधि जी से हमारी बात कंप्लीट हो पाए और हम उनसे उनसे उनको यहाँ ला पाए, उनसे बात कर सकें। लेकिन फिर से नेटवर्क का इशू, और क्या कहें, इतनी खूबसूरत आवाज और बीच में नेटवर्क आ गया, और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे पास इतना कुछ है उनसे सुनने के लिए, इतना कुछ है उनसे बात करने के लिए, लेकिन ये जो नेटवर्क है, ये कई बार हमारे हाथ में नहीं होता। और आजकल शायद कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं नेटवर्क के। जी बिल्कुल, रचना विनोद जी जम्मू से लिख रही, जम्मू से हैं जी रचना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उनका वीडियो नहीं चल रहा, बट कोशिश कर रहे हैं कि वो हमसे कनेक्ट कर पाए, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे कनेक्ट कनेक्ट कर पाए। ये कोशिश, ये जो कश्मकश है, ये हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के कमेंट्स तो हमें और हौसला अफजाई करते हैं कि जो मुश्किलात अगर हमारे सामने आए तो हमें मुश्किलात से नहीं घबराना चाहिए, बिल्कुल हमें उनसे परेशान नहीं होना चाहिए। आपने लिखा कोई बात नहीं काजा जी, वी आर विद यू। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और हम यही कोशिश करते हैं कि हम उनको एक बार दोबारा से ला पाए, दोबारा से अपने गेस्ट को हम इनवाइट कर पाए। कोशिश यही जारी है कि हम उनको ला पाए, लेकिन नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो शायद बातचीत का सिलसिला ऐसे ही रहा। ओके, उनका प्रॉब्लम हो गया है। वी आर ईगर, यस आई नो कि रश्मि जी आपने लिखा है कि वी आर यू आर ईगरली वेटिंग। यस, विनीता ठाकुर जी की लास्ट सीजन आल्सो सेम प्रॉब्लम वाज देयर इन हर शो, वेरी अनफॉर्चुनेट। या जब नया शख्सियत
का जो हमारा सीजन 1 था उसमें भी हमारे साथ हम विधि जी थी, लेकिन तब भी नेटवर्क का कुछ ऐसा इशू हो गया था कि हम बहुत अच्छी तरीके से उनसे बात नहीं कर पाए। और नेटवर्क का ये इशू आज फिर से हो गया। ये अनफॉर्चुनेट तो है ही हमारे लिए कि नेटवर्क, हम इतनी खूबसूरत बात और उनकी इतनी सुरीली आवाज से हम सराबोर हो रहे थे। उनकी आवाज से हम लोग एक बहुत पीस मिल रहा था, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत रूहानियत है इसमें, जो आपको ऊपर वाले से मिलाती है, इतनी रूहानियत है। और वो इतना खूबसूरत जो उन्होंने गाया, और उसके बाद नेटवर्क का इशू हो गया। ये अनफॉर्चुनेट तो है ही, क्योंकि ये चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, और हमारी अक्सर यही कोशिश रहती है कि हम अपने जो हमारे जो फनकार हैं हम उनसे कोशिश तो हम करते रहेंगे कि वो आए हमारे पास, फिर से आए, लेकिन आई थिंक वहाँ पे नेटवर्क का कुछ इशू हो गया है। रचना विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत कमेंट का। और जैसे कि मैंने कहा कि इस तरह के जो कमेंट्स है वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और विधि जी एक बहुत ही जानी मानी, जिस तरह से आपने उनको सुना, किस तरह से उन्होंने अपनी शुरुआत की और किस तरह से उनको अवार्ड मिला, किस तरह से उन्होंने जो जिस पार्टिसिपेट किया, जिस कंपटीशन में उनको पद्मश्री जगजीत सिंह जी के हाथों एक पुरस्कार मिला। ये एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी नेमत कहेंगे हम, कि पुरस्कार वगैरह तो होते ही हैं, लेकिन चीजें। जी दीपक जी, आपने लिखा है कि जब तक जब तक हमारे साथ विधि जी से हम कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि म्यूजिक की बात कर रहे हैं, तो मैं क्योंकि जम्मू से हूँ, तो जम्मू जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ, एक फिलर की तरह मैं एक छोटा सा जम्मू से जुड़ा हुआ एक छोटा सा जो फोक है जम्मू का, वो आपको सुनाना चाहूंगी। लेकिन हमारे, मुझे लग रहा है कि हमारी गेस्ट आ गई हैं, एंड शी इज हियर। यस, शी इज हियर, मोस्ट वेलकम अगेन। ये छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन सभी आपका ईगरली इंतजार कर रहे हैं। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू। सभी श्रोताओं से क्षमा चाहती हूँ, हमारी कुछ टेक्निकल चीजें हैं, और ये नेटवर्क का तो आजकल बहुत हर जगह ही प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा है, तो सभी से क्षमा मांगती हूँ। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने सिनेमा के लिए भी गाया है, तो जी जी। आपका अनुभव कैसा रहा? वो अनुभव मैं आपसे जानना चाहूंगी। सिनेमा का अनुभव तो बहुत खास होता है, और जी। खास इसलिए भी होता है क्योंकि एक सपनों की एक ऐसी दुनिया है, और जब हम गाते हैं, प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, तो कुछ हद तक वो सपने सच होते हुए नजर आते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा इसमें एक्सपीरियंस रहा वो था पान सिंह तोमर, जो कि इरफान खान की स्टारर मूवी रही और नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म रही। तो उसमें गाना है ओ रे बनवासी रे, वो गाया। और सलीम सुलेमान के म्यूजिक डायरेक्शन में रबा मैं क्या करूँ एक फिल्म आई थी, उसका टाइटल सॉन्ग हमने बॉम्बे में रिकॉर्ड किया। तो ये गीत ऐसे खास गीत हैं जिसने हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दिया है, जिससे हमने बहुत सीखा है उसमें कैरेक्टर में गाना, और अपने जो चीज़ें हैं उसको पीछे छोड़ के जो फिल्म डिमांड कर रही है उसको ध्यान में रखकर गाना, तो बहुत ही एक खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। क्या बात! और हम जरूर चाहेंगे कि आपने जो पान सिंह तोमर में इतना खूबसूरत गाया, उसका थोड़ा सा आप हमें जरूर सुनाएं। जी जी, जरूर जरूर, मैं सुनाती हूँ आपको। जी। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल अच्छा, ठीक आ रही है। ठीक यस। है। ओरे बनवासी रे, घर आओ रे पियरा घर। जी। ओरे बनवासी रे, घर आओ रे पियरा घर आओ। तपेरे तपावे हियरा, कछुना सुहावे मानवा। सेज सुनी रे सुने घर अंगना। वाह वाह। आओ घर आओ रे, ओ चंदा
कछु ना सुहावे हियरा, सेज सुनी रे सुने घर अंगना। बहुत खूबसूरत। क्या बात, क्या बात। हमारे साथ जम्मू से मंजू वजीर जुड़ी हैं, है कि है तो दिल्ली की लेकिन जम्मू में है आजकल, और बहुत ही एमिनेंट डांसर हैं। वो लिखती हैं कि आप माता की डोगरी में भेंटे बहुत खूबसूरत गाती हैं। ये तो मुझे नहीं पता था। ये सच्ची मुझे नहीं पता था। अरे वाह। मैं ये बताती हूँ आपको कि हमने एक प्रयोग किया। एक जी जी हिमाचल में जो माँ वैष्णो का मंदिर है, जी बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, और जी वहां पर एक आरती गाई जाती है, गाई बजाई जाती है सुबह शाम जी रोज। जी वो आरती है, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे। तो हम लोग ऐसे ही एक दिन स्टूडियो में बैठ के सोच रहे थे, अच्छा कुछ इस आरती को लेकर किया जाए। और जी। आप मानेंगे नहीं, 2 साल हम रिकॉर्ड करने के बाद 2 साल भूल गए कि वो ऐसा कुछ हमने काम किया था। अरे उसके वाह। बाद फिर उसका वो जब उसको सुना, मिक्स किया, ऑडियो पे काम किया, उसके बाद उसका वीडियो हुआ। उसको इतने श्रोताओं का प्यार मिला कि आप विश्वास नहीं करेंगे। जम्मू एयरपोर्ट से मुझे फोन आया कि मैडम आपकी ये आरती पूरा दिन हमारे एयरपोर्ट पे चलती है, और आपकी ये जो यही सीडी है। बिल्कुल, बिल्कुल उन्होंने यही कहा उन्होंने कि लिखा आपकी कि और कोई यस। सीडी हो ना हो, आपकी ये सीडी है जिसके वजह से हमारा सेल रिकॉर्ड कायम हुआ है। तो वो एक ऐसी कृपा आप कह सकते हैं हुई, माँ वैष्णो की ही दरबार की कृपा मुझे मिली, हम सबको ही मिली जिन्होंने उस भजन पे काम किया। बिल्कुल, मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जम्मू एयरपोर्ट, क्योंकि मंजू भी जम्मू से है, मैं भी जम्मू से, और जम्मू एयरपोर्ट पे वाक़ई वो बजती है आपकी, जी जी जम्मू एयरपोर्ट पे वो बजती, वाक़ई क्या बात! क्या बात! जी। बहुत खूबसूरत, तो बहुत वो उसको खूबसूरत। आज भी लोग मुझे मतलब दुनिया भर से, कनाडा क्या, यूएस क्या, लंदन क्या, अ, एक इससे रिलेटेड एक किस्सा मुझे जो मेरे दिल के जी, बहुत करीब है, वो ये है कि जी। एक हमारे जानकार हैं, हुँ, उनके हुँ। फैमिली में, उनके रिलेटिव्स में किसी की मल्टी ऑर्गन सर्जरी होनी थी यूएस में। जी, जी, 18 जी, घंटे की वो सर्जरी थी, और सर्जरी जी, से पहले उनसे पूछा गया कि आप कुछ, आपकी कोई ख्वाहिश हो तो हमें बताइए। तो जी। उन्होंने कहा मुझे विधि शर्मा की वो आरती सुना दीजिए। और वो आरती पूरी सर्जरी के टाइम चलती रही। उसको डॉक्टर्स ने उस आरती को सुनते हुए सर्जरी करी। वो सर्जरी सक्सेसफुल हुई। आज वो पूरी तरह रिकवर्ड है, और वो डॉक्टर्स जो हैं वो अपने घरों में वो सीडी चला के सुनते हैं। क्या बात! तो क्या मेरे बात! लिए ये एक ब्लेसिंग है जब कला एक ऐसा माध्यम बन जाता है कि वो किसी की पीड़ा, किसी का दुख हर ले। तो ये ईश्वरीय शक्ति ही है, हम कुछ भी नहीं है, हमें उसने चुना है। मुझसे लोग पूछते हैं आपने संगीत को क्यों चुना, तो मैं यही बोलती हूँ कि संगीत को मैंने नहीं चुना, संगीत ने शायद मुझे चुना है। हम तो चुन ही नहीं सकते किसी कला को। वो कला हमारा, पर हम जरिया बनते हैं उस कला के लिए कि हम लोगों तक पहुंचे। तो कला अपने आप में इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि हम नहीं चुन सकते, उसने हमें चुना है। तो क्या बात! यही है कि उसकी कृपा है। तो जी मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि वो थोड़ा जो आप हमें भी ज़रूर सुनाएँ, हमारे जो श्रोता हैं उनको ज़रूर सुनाएँ। जी बहुत जरूर। खूबसूरत बात आपने ये बहुत खूबसूरत बात कही कि ऊपर वाला हमें चुनता है, हम नहीं चुनते कला जी को। बहुत खूबसूरत। जी, जी जी। मैं सुनाती हूँ आरती आपको। जी। हे माँ, हे माँ, हे माँ, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर बिच आरती जय माँ।
हे दरबारा वाली आरती जय माँ, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच बाती मंदिर विच आरती जय माँ, सूहे चोड़िया वाली आरती जय माँ। इस आरती में एक विशेष बात है, इसमें जम्मू के उस राजा का वर्णन है जिसने वो मंदिर बनाया था। वो पंक्तियां बहुत खूबसूरत है, वो गाना चाहूंगी। जी 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 जी। जुग जुग जीवे तेरा, जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे तेरा, जुग जुग जीवे तेरा जम्मू दा राजा, जुग जुग जीवे तेरा जम्मू दा राजा, जिस तेरा पवन बनाया मंदिर विच आरती जय माँ, हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, सांझ भई दिन ढल गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय माँ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मेरे तो गूज बम्स आ गया, आपने इतना खूबसूरत था, आप मुझे जम्मू ले गई। मैं क्या कहूँ, मतलब बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत दिल से आपको। जैसे मंजू ने अभी लिखा है कि जय माता दी, माता रानी पर आपकी कृपा हमेशा बनाए रखे। और मैं भी यही कहती हूँ कि माता रानी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, माता रानी की आप पर हो और आपकी कृपा आप पर बने रखे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुश। मैं ये जरूर चाहूंगी कि ये जो एल्बम है इसका नाम क्या है, जिस एल्बम इसका में नाम ये जी, इसका जी नाम है आरती इन्वोकेशन। और इसमें कुछ 6 आरतियां ऐसी हैं, ट्रेडिशनल पारंपरिक आरतियां हैं, पर जय जगदीश से मिलती जुलती नहीं है। जी उनकी जो धुन है वो थोड़ी अलग अलग धुन है। तो उसमें अम्बे माँ की 2 आरतियां हैं, एक हनुमान जी की आरती है, बांकी बिहारी जी की है। तो ऐसे 6 आरतियों का ये कलेक्शन है, पूरी सीडी है। तो आप इसे कभी भी जब भी सुने तो इसका हमारा जो बनाने का पर्पस था वो यही था कि एक तो भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है उसमें कुछ पल हम सुकून से सुने, ध्यान लगाएं, मेडिटेट करें। तो मेडिटेशन के पर्पस से हमने वो इसको यहीं बनाया। पे इतना उसका वो मिल गया ना, जो इसका एक पीस होता है ना, आपकी आवाज जो दर्शकों तक पहुंची और मुझ तक पहुंची, ये हमें वाकई वाकई में संगीत में तो बहुत रूहानियत है, किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट की अगर हम बात करें। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपके जो एल्बम है उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आपका पहला एल्बम कौन सा था, और उसके बाद जो आपके एल्बम है उनके बारे में आप जरूर बताइएगा। जी, पहला जो हमारा एल्बम था वो एक तरीके से एक और टर्निंग पॉइंट आप कह सकते था, क्योंकि जी अ, मैंने जब भी संगीत की जो भी बचपन से शिक्षा ली वो अपनी दोनों बड़ी बहनों के साथ ली। तो हम तीनों जी इकट्ठे भी गाते थे, गाते हैं, अभी जी भी गाते, मिलते तो जरूर गाते हैं। तो पहला जो एल्बम था वो मेरा हम तीनों के उसका था, कलेक्शन था भजनों का। और उसमें एज म्यूजिक कंपोजर मैं कुछ महज 14 साल की थी, 13-14 साल की थी। तो उस एल्बम के जितने भी भजन थे, मीरा और तुलसी के भजन हमने सिलेक्ट करे थे। और मुझे कुछ 9 साल 10 साल की उम्र से शौक था कि मैं धुन बनाती थी, हारमोनियम बजाती थी खुद अपने आप, क्योंकि पिताजी बजाते थे, बजाकर गाते थे हारमोनियम। तो उनको देखते देखते पता नहीं कैसे शौक मुझे आया और हारमोनियम बजाते हुए मैंने गाना शुरू कर दिया था। और मैं धुन निकालती थी, ट्यून कंपोज करा करती थी। तो बतौर एज म्यूजिक कंपोजर डिवोशन के नाम से पहली सीडी हमारी आई, जो हम तीनों की थी। वो बहुत छोटी थी उस समय, तो मैं और हम तीनों इकट्ठे गाया करते थे। तो शर्मा सिस्टर्स के नाम से हम लोग जाने जाते हैं।
और ये हमारा एल्बम था। और उसके बाद फिर जब मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में आई, तो बहुत सारे ऐसे एल्बम थे, जिसमें से एक नाम सिनेमा का लेना चाहूँगी, जो कि एक कोलैबोरेशन है। कर्श काले यूएस बेस्ड म्यूजिशियन हैं, सलीम सुलेमान, उस्ताद सुल्तान खान साहब, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, इन सब ने उस एल्बम में फीचर किया है। और उस एल्बम को जीवा अवार्ड मिला, ग्लोबल इंडियन जी, म्यूजिक अवार्ड आपको उसको मिला। मिला। जी जी। जी जी जी। तो उसमें जो एल्बम का टाइटल ट्रैक है, सिनेमा के नाम से ही एल्बम है, और सिनेमा नाम से ट्रैक, और एक जॉय नाम से, तो 2 ट्रैक्स में मैंने बतौर सिंगर गाया। और मेरे लिए बड़ा ऑनर था, क्योंकि इतने बड़े बड़े उस्ताद लोग, सभी लोग इस एल्बम से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा अनूप जी के साथ मेरे कई एल्बम्स निकले हैं, भजन के, गज़लों के, और अपने भी हमने मेरी खुद की भी बहुत सारी रिलीजेस हैं। आजकल थोड़ा सा चेंज आ गया है, संगीत भी बदल गया है, सीडीज भी अब कम बनने लगे हैं, तो अभी डिजिटल रिलीज का जमाना है। तो खूब जी सारे गीत, गजलें, भजन ऐसे हैं जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी रिलीज कर रहे हैं। जी। तो आपने अपने एल्बम्स की बात कही, कोई ऐसा जो कोई एल्बम आपका जो आपके दिल के बहुत करीब हो, उस एल्बम से अगर आप कुछ हमें सुनाएं। अ, चलिए मैं अपनी पहली एल्बम से ही आपको सुनाती हूँ, डिवोशन जिसका नाम है। जी और उसी में अपनी एक कॉम्पोजिशन है, तो वो मैं जरूर सुनाती हूँ आपको। मीराबाई की रचना है। जी जी। पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखुरी न जाए। पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखुरी न जाए। लिखुरी न जाए, लिखुरी न जाए, लिखुरी न जाए, लिखुरी न जाए। पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखुरी न जाए। कलम धरत मेरो कर कंपत है, नैन रहे झड़ राय, नैन रहे झड़ राय, नैन रहे झड़ राय। पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखुरी न जाए। बात कहूँ तो कहत नावे, बात कहूँ तो कहत नावे। जीव रह्यो डर राय, जीव रह्यो डर राय। पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखुरी न जाए। पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखुरी न जाए। जी। बहुत ही खूबसूरत। मैं जैसे अभी बात की कि काफी चीजें बदल रही हैं संगीत में, तो जी गजल गायकी की अगर हम बात करें, तो गजल गायकी का जो रिवायती अंदाज है वो बहुत बदल सा रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इतना खूबसूरत बिल्कुल। जो अंदाज था। जी 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 जी। एक्चुअली गजल की हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो शुरुआत जैसे हम बेगम अख्तर जी से करें, जी और जी उनका एक अलग ठुमरी नुमा अंदाज था गजल गाने जी का। जी जी हालांकि वो शास्त्रीय गायन उन्होंने सीखा हुआ था, पर जब वो गजल गाती थी तो उसका अंदाज एक अलग रहता था। ऐसे जी ही उस्ताद मेहदी हसन खान साहब हुए, और एक तरफ शहनशाह गजल, अगर मेहदी हसन खान साहब है, शहनशाह गजल तलत महमूद साहब हैं, पर जी दोनों का बिल्कुल। अंदाज आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग था।
जहाँ तलत महमूद जी कहते थे कि गजल अपने आप में बयां कर रही है, तो नजर को नजर ही बोलिए, नजर को नजर करने की क्या जरूरत है। पर उधर मेहंदी हसन खान साहब की अलग गायकी थी, वो नजर को अलग अलग तरीके से बोलना, या हर कोई एक एक शब्द को चुन चुन कर उसको शास्त्रीय तरीके से बयां करना। तो गजल का जो भी हम ट्रेंड शुरू से देखा गया है कि सबका एक अलग अंदाज रहा, और शायद इस वजह से गजल सर्वाइव कर रही है। मुझे लगता है कोई भी आर्ट फॉर्म सर्वाइव करने के लिए ये जरूरी है कि वो इवॉल्व होती रहे, उसको एक नए तरीके से आना चाहिए। और फिर उसके बाद जैसे हम देखते हैं गजल में कई लोगों ने, हरिहरन साहब ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, और जगजीत सिंह जी ने तो गजलों को एक अलग ही आयाम तक ले गए। पंकज उदास जी हैं, तो गजलों में जितने भी आप नाम देखेंगे, कोई भी उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन जो आज के दौर की अहमद बात है, हुसैन कमाल मोहम्मद हुसैन खान कमाल। साहब का अपना अंदाज है। वो गाते हैं तो ऐसा समा बंध जाता है कि लगता है क्या बात है, क्या बात है। सच तो सच। आप कोई भी कलाकार जो है एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं रहा है, तो हर किसी ने री इन्वेंट किया है। अगर देखा जाए तो अपने तरीके से गजल को एक नए तरीके से करने की कोशिश किया, अपना अंदाज दिया। या गुलाम अली खान साहब को भी अगर आप देखेंगे तो उनका अलग अंदाज है गजल गाने का। तो हम लोगों ने बल्कि गजल फ्यूजन के नाम से एक सेटअप किया था, जिसमें मैं इन सभी गजल गुलकारों को, उनको उनकी गजलों को गाना, नए अंदाज में गाना, और कुछ अपनी गजलें भी उसमें इंक्लूड करी। तो उसमें एक जैसे कई बार होता है कि कुछ गजल ऐसे होते हैं, जैसे इश्क फना का नाम है, इश्क में जिंदगी न दे, इश्क फना का नाम है, इश्क में जिंदगी न देख, जलवाए आफताब बन, जलवाए आफताब बन, जर्रे में रोशनी न देख, इश्क फना का नाम है। अब ये एक ट्रेडिशनल गजल से मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि इसका मैसेज वैसा है। ये मेरी खुद की अपनी कॉम्पोजिशन है, और बहुत खूबसूरत, इसी तरह बहुत से ही आप देखेंगे। खूबसूरत। जी जी। जी 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 जी, आप कुछ कह रही थी जी। इसी जी तरीके जी। से जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा आप ले लीजिए, तो वो लता जी का गाया हुआ अलग है, हरिहरन जी ने उसको एक अलग अंदाज से गाया हुआ है। तो ये एक निरंतर जो स्टाइल बदलता जा रहा है। आजकल के भी जो सिंगर्स हैं, वो भी इसमें कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने कोलैबोरेट भी किया है कई गुलकारों के साथ भी। तो एक बहुत ही सिंपलिस्टिक पोएट्री लेना अब आजकल की टेक्निक है, कि गजल एक तरह का एक कॉन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है। तो जब तक लोगों तक वो गुफ्तगू हम पहुंचा नहीं सकते, तो उसका मजा जो है वो इतना नहीं आता। तो एक गजल की एक एल्बम आई थी मेरी आमद के नाम से, जी तो उसमें हमने कुछ ऐसी गजलें ली जो एक नए शायर हैं, रूप सागर जी हैं, लंदन बेस्ड, जी। और तौसीफ अख्तर साहब जो बॉम्बे बेस्ड सिंगर हैं, उनकी सारी कॉम्पोजिशंस थी। तो उसमें उनकी 2 कॉम्पोजिशंस मैंने गाई, और वो एक बड़ी कुछ खूबसूरत कुछ एल्बम सुना दीजिएगा हमको जरूर। जी जरूर जरूर। जी। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत गजल है, उसकी कुछ चंद शेर पेश कर रही हूँ। पलकों पे कोई ख्वाब, पलकों पे कोई ख्वाब सजाना तो चाहिए, पलकों पे कोई ख्वाब सजाना तो चाहिए, जीने का जिंदगी में जीने का, जिंदगी में बहाना तो चाहिए, पलकों पे कोई
ख्वाब सजाना तो चाहिए, कितनी भी दुश्मनी हो, कितनी भी दुश्मनी हो, मगर दुश्मनी के साथ, कितनी भी दुश्मनी हो, मगर दुश्मनी के साथ एक हाथ दोस्ती का, एक हाथ दोस्ती का बढ़ाना तो चाहिए, एक हाथ दोस्ती का बढ़ाना तो चाहिए, पलकों पे कोई ख्वाब सजाना तो चाहिए। बहुत ही खूबसूरत। सुचित्रा जी लिखती हैं कि मेलोडियस कंपोजिशन बहुत खूबसूरत। दीपक नायडू जी लिखते हैं बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, क्या बात। रश्मि जी लिखती हैं ब्यूटीफुल लिरिक्स बहुत खूबसूरत। विधि जी बहुत ही खूबसूरत, क्या समा बांध दिया आपने, बहुत खूबसूरत। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि शास्त्रीय संगीत की अगर हम बात करते हैं तो लाइट म्यूजिक के लिए आपको क्या लगता है कि शास्त्रीय जो क्लासिकल बेस होना कितना जरूरी है? क्लासिकल बेस होना तो क्यों? बहुत, सबसे पहला गोल्डन रूल ही है कि क्लासिकल म्यूजिक सीखा जाए और अच्छे गुरु से ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियाज का एक बहुत महत्व है। रियाज एक ऐसी चीज़ है जैसे हम आजीवन ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वैसे ही रियाज आजीवन करना पड़ता है। तो रियाज जो है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का ही होता है। आप गज़ल का रियाज नहीं कर सकते, आप भजन का रियाज नहीं कर सकते। शास्त्रीय संगीत आता है तो आप संगीत का रियाज करना अगर कहा जाए तो वो क्लासिकल म्यूजिक से आता है। तो वैसे तो कई कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने बिना सीखे बहुत अच्छा नाम कमाया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो रियाज उन्होंने करना सीखा है या मुलाकात हुई है किसी ना किसी शास्त्रीय संगीतज्ञ से, क्योंकि बिना इस संगीत के, बिना क्लासिकल म्यूजिक सीखे संगीत करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। तो आपने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में एज ए सिंगर पार्टिसिपेट किया है। तो आपकी लाइफ का आप किसको कहेंगे कि बेस्ट कॉन्सर्ट रहा है, जहाँ आपको ऑडियंस का बहुत, चाहे नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल की बात करें, जहाँ आपको बहुत मजा आया हो और आपको लगा होगा ये तो बहुत मेरी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस भी रहा है, तो क्या कहेंगे आप अभी तक का, अभी तक का? अभी तक के तो ऐसे काफी सारे ऐसे परफॉर्मेंसेस हैं जिनसे मुझे, मतलब जब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो अलग ही माहौल और अलग ही रहा। पर अगर स्पेसिफिकली आप पूछे तो एक तो वही जो लेबनान में हमने इंडियन आर्मी के लिए गाया था, तो वो एक बहुत ही खास संगीत की शाम थी। उसमें हमने, मैं चाहूंगी लेबनान का जिक्र आप दोबारा से करिए, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा नेट का इश्यू हो गया था और बात क्लियर नहीं हो पा रही थी। जी तो मैं जी जी, चाहूंगी थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग वहाँ पर हमें इंडियन एम्बेसी के थ्रू हम लोगों ने कैंटोनमेंट एरिया में जाकर अलग अलग कंट्रीज के वहाँ पे आर्मी पर्सनल थे, तो जी। उसमें हमारी देश के भी जवान, जो ज़्यादातर पंजाब रेजिमेंट और मेरे ख्याल में पंजाब और नॉर्थ इंडियन साइड के जी। थे। तो हम लोगों ने जब एक तो वहां जा उनसे मिलना ही एक ऐसी ऊर्जा दे देता है कि वो एक अलग माहौल होता है। और संगीत का वहाँ संगीत ऐसी जगह पे प्रस्तुत करना अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑनर भी है। तो वहाँ के लेबनान के भी जो प्रेसिडेंट थे वो भी वहाँ पे उपस्थित थे, और भले ही भाषा उनको समझ में ना आ रही हो, पर जब मैंने ए मेरे प्यारे वतन गाया, ए मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, आह, तो काफी जवानों के आंखों में आंसू देखे,
क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कई सालों से वहीं पर हमारे देश की सेवा वहां से रहकर कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले तो ये कहा, मैं ना नमस्ते बोलूंगी आपको, ना गुड इवनिंग बोलूंगी, मैं आपको बोलूंगी सलाम, मैं आपको सलाम करती हूँ। तो उसी पे तो इतनी ज्यादा तालियां बजी। फिर उसके बाद जब हमने गाना शुरू किया, फिर उसमें कई पंजाबी भी मैंने उसमें गाई चीजें, और अलग अलग चीजें, पुराने फिल्मी गीत भी एक आधा कुछ गाया, जैसे ये गाया। तो एक ऐसा माहौल बन गया। एक मैंने वो गाया, केसरिया बालम पधारो हमारे देश गाया। थोड़ा सा तो सुनाइए, मेरा फेवरेट है ये, तो आपसे जरूर सुना। ये ऐ मेरे प्यारे वतन की दो लाइंस उसकी सुना दीजिए, 2 लाइंस उसकी सुना दीजिए। जी जी कमाल के जी दोनों, बहुत ही जी, कमाल के दोनों गाए। मैं सुनाती हूँ। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। साजन साजन मैं करूं, साजन साजन मैं करूं, और साजन जीव जड़ी, साजन नाम लखूं भार चुड़ला, और बाँचूं खड़े खड़े, केसरिया बालम आओ नी, पधारो मारे देश, देश जी पधारो मारे देश। आवो नी पधारो मारे देश जी, केसरिया बालम आवो नी, पधारो मारे देश, देश जी पधारो मारे देश। साजन लागे किरतरार, सुरमा सहा न जाए, केसरिया बालम आवो नी, पधारो मारे देश। क्या कहूँ मैं, मिसमराइज, जस्ट मिसमराइज। इतने खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। सरला जी लिखती हैं, दिल छू गई विधि की आवाज। सुमन पॉल जी कह रही हैं, जम्मू से हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, लिखती हैं छू गई, सच में छू गई आपकी आवाज, बहुत खूबसूरत। मदन मोहन जी लिखते हैं, अद्भुत, वाकई बहुत खूबसूरत। रितु तिवारी लिखती हैं, बहुत ही खूबसूरत। मुनीर लोन साहब मुंबई से लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत। विधि जी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये तो आपने वो बताया कि आपकी जो बेस्ट कॉन्सर्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस किससे, आपने दो आई एम श्योर, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी यादें हैं। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती है, ट्रांसपोर्टेड टू राजस्थान। ये बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है। आपकी बात सुनते सुनते मैं भी वहां पहुंच गई थी, और मेरा मन कर रहा था कि आप गाती रहें। बहुत खूबसूरत। मंजू वजी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी लिखते हैं, वाह क्या बात है। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि कोई आपकी कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई ऐसा, दीपक नायडू जी लिखते हैं स्पीच, जबकि खुद एक बेहतरीन सिंगर हैं, लिखते हैं वर्ड्स नो वर्ड्स,
नो बहुत बहुत वर्ड्स। शुक्रिया मंजू जी का, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी का भी बहुत बहुत, ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने जिस तरह से अपने इंटरेस्टिंग एनेक्डोट की बात कही, तो मैं ये जानना चाहूंगी आपकी कला की यात्रा से जुड़ा हुआ कोई ऐसा लम्हा जो आपको बहुत, या कोई ऐसी बात जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगी हो और आपने करके दिखाया हो, कुछ ऐसा? हम सभी की जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चैलेंजिंग एक्चुअली कमर्शियल फील्ड में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पे अलग चैलेंजेस होते हैं और लाइव कॉन्सर्ट पे अलग चैलेंजेस होते हैं। असली टेस्ट हमारा जब सामने जनता बैठती है तब असली टेस्ट होता है। हमें बिल्कुल। नहीं पता कि वो क्या सुनना चाहते हैं, क्या उनके दिल के करीब है। तो हर चीज को ध्यान में रखकर गाना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। एक स्पेसिफिक अगर आप इंसिडेंट की बात करें तो एक बार एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें मुझे जैज म्यूजिक के बेस्ड एक गीत गाना था और हिंदी में थे वर्ड्स तो, बट इट वाज प्योरली जैज। और वाओ। मुझे सुन के लगा कि ये मैं कैसे गाऊंगी, पर वही बात है कि वो जैसे होता है ना, खींच के एकदम कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के फेंक दिया हो कि अब करिए, अब करके दिखाइए। तो वो एक लम्हा है। और गौतम घोष जी हैं, एक बहुत जबरदस्त जैज आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल जी। वन ऑफ द सीनियर मोस्ट म्यूजिशियंस दिल्ली सर्कल के, एंड जैज म्यूजिशियन हैं। उनका जिंगल था, तो बस कुछ सोचा नहीं मैंने कि मैं गा सकती हूँ या नहीं गा सकती हूँ। बस ऐसे ऊपर एक बार देख लिया कि अब मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ और शुरू करती हूँ। तो वो ऐसा रिकॉर्डिंग रहा कि बाद में इतना गौतम दा ने मुझे इतना इतना प्यार आशीर्वाद दिया उस रिकॉर्डिंग के बाद, क्योंकि मैं एक इंडियन क्लासिकल बैकग्राउंड से हूँ और जैज के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होगा। पर वो रिकॉर्डिंग हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। तो उसमें जैसे कुछ कुछ अगर टूटा फूटा भी मुझे याद है तो वो ऐसा था, पंख लगा के ये उड़ना चाहे, आसमां को छूना चाहे ये, तो ऐसे करके था वो, कुछ कुछ ऐसी थोड़ा सा चीजें थोड़ा सा थी। और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। पंख लगा के ये उड़ना चाहे, आसमां को छूना चाहे, दिल से निकली सीटी की धुन पर, ऐसे करके कुछ था। पूरा वाओ, मुझे याद जस्ट नहीं है पर थोड़ा वाओ, वाओ। सा। हमारे बहुत सारे, मेरे पास एक सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं बहुत सारे व्यूअर्स हमारे लिए, सुचित्रा जी, सुमन जी, रितु जी, श्रेष्ठा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिख रही हैं कि आप इतना खूबसूरत राजस्थानी गायक, क्या एक राजस्थानी और हो सकता है? मैं कोशिश करती हूँ कुछ जी। सुनाने का। जी। सावड़ी रुत आई हो भवर सा, सावड़ी रुत आई हो भवर सा, बादल गरजे डरो मैं कबर सा, सावड़ी रुत आई हो भवर सा, बादल गरजे वाह। डरो मैं कबर सा, सावड़ी रुत आई हो भवर सा। जी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चलते चलते एक सवाल, कि जो भी नए परफॉर्मर्स हैं, जो म्यूजिक के क्षेत्र में अपना मकाम बनाना चाहते हैं, आप उनको, क्योंकि मुश्किलात बहुत होती हैं, देखने में लगता है कि बहुत ग्लैमरस है, जिस तरह से आप हैं बहुत ही ग्लैमरस दिखती हैं और अपना खूबसूरत गाती हैं, लेकिन इसके पीछे जो साधना है, जो तपस्या है, ये रास्ता बहुत आसान नहीं है। तो आप क्या कहेंगी, जो समझते हैं कि रास्ता बहुत ग्लैमरस है, बहुत आसान होगा, आप उनके लिए क्या कहेंगी, क्या एडवाइस देंगे उनको? मेरी यही एडवाइस होगी कि एक तो
प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अपने रियाज। आर्ट फॉर्म को सीखना और टेक्निकल नॉलेज उसकी रखना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी चीज़ है जो आजीवन करनी है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे डिसिप्लिन होना, हमारी सेहत से लेके हमारे प्रोफेशनल कॉन्डक्ट से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटी सी बात है पंक्चुअलिटी की, जी पर बिल्कुल। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें लॉन्ग रन में, अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में जा रहे हैं, किसी भी आर्ट फॉर्म में जा रहे हैं, आप ओरिएंटेशन में नहीं रहते हैं कई बार, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आप क्रिएटिव हैं तो टाइम का ध्यान नहीं रहता, रियाज करने में बैठ गए तो 4 घंटा कहाँ चला गया पता नहीं चला। पर एक थोड़ा सा बैलेंस हर चीज़ का रखना बड़ा ज़रूरी है। अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्योंकि पहले काम करने से पहले जो है गलत इन्फ्लुएंसेस, मैं उसको गलत ही कहूंगी, क्योंकि उसने बिल्कुल किसी का भला नहीं करा है। बिल्कुल आप बिल्कुल। ठीक है, आप सिगरेट पी रहे हैं या कुछ भी ऐसा कुछ सब्सटेंस ले रहे हैं जिससे आपको लग रहा है आपके वोकल कॉर्ड बेस आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बेस आप रियाज से ला सकते हैं, बहुत सारी वोकल एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिससे बेस आ सकता है। ये सिर्फ आपका नुकसान करेगी और कुछ नहीं करेगी। और क्योंकि धीरे धीरे उससे एटीट्यूड भी चेंज होता है। तो जितना आप डिसिप्लिन में रहेंगे, कायदे से रहेंगे और इंस्पिरेशन लें, सबकी अच्छाई लें, क्योंकि क्या हम बात। जब देखते हैं अपने कंपटीशन में भी, अगर कंपेटिटर्स को भी देखते हैं, तो हमारी जनरली अधिकांश लोगों की आदत होती है कि अच्छा इसने तो ये नहीं करा या इसमें तो ये कमी है। तो जो मेरा सिद्धांत रहा है वो ये रहा है कि मैं उनके अच्छे बात देखूं, बुराई देखूं तो अपनी देखूं, और अच्छाई देखूं तो दूसरे की ही देखूं, सिर्फ अच्छाई ही देखूं। अगर वो क्या वहां बात। स्टेज पे गा रहा है या गा रही है तो कुछ बात है, कुछ बात है जो मेरे में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। और बस यही बात है कि इंस्पायर्ड रहिए, एंजॉय करिए जर्नी को। और बहुत सारे ऐसे जोल्ट करने वाले एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, उससे घबराने की बात नहीं है, हिम्मत रखनी चाहिए बहुत। और एज फीमेल आर्टिस्ट ऑल्सो मुझे लगता है कि अलग चैलेंजेस होते हैं, तो इसमें बहुत हिम्मत रखनी चाहिए। यस और यस बिल्कुल, क्योंकि आप यस। खुद एक इतनी सेलिब्रेटेड डायरेक्टर हैं, आपको कितनी बड़ी टीम के साथ काम करना पड़ता है, तो कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। तो इसलिए जो है, आप अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये लॉन्ग रन में बहुत काम आती हैं। तो वैल्यू एक होना ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। प्रमोद जी हमारे साथ हैं, वो लिखते हैं बहुत सुंदर, विदेश जी, काजल जी, बहुत अच्छा ये शो। वो लिख रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ से हैं और हमारे शो में शायद पहली बार आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी लिखते हैं, आपके लिए आपकी गायकी, बेटा आपकी गायकी खुदा और हम में से एक जोड़ है। क्या कितनी खूबसूरत बात कही इन्होंने, बहुत बहुत ही धन्यवाद। खूबसूरत बात कही कि जो संगीत है वो हमें सच में ऊपर वाले से मिलाता है। मंजू वजीर जो एक बहुत खूबसूरत डांसर है, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कमेंट लिखा है। दीपक जी लिखते हैं, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। बिल्कुल विदित जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी जो आपने अभी यंग जनरेशन के लिए बोली। इतनी हमारे सामने भी अभी इतनी मुश्किलात आई कि नेट का कनेक्शन हमारे साथ हो गया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हम डटे बिल्कुल। रहे और हमने यहाँ आकर वाकई इतना खूबसूरत मजा आ गया इस शो का जो हमने किया। लेकिन छोटी मोटी मुश्किलात आती रहती हैं, हम उनसे नहीं घबराए। आप भी आगे और हम भी आगे, हमने अपने इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी सब लोगों के साथ शेयर की। चलते 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 चलते, क्योंकि अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है, मैं चाहूंगी कि आपसे एक सूफी सॉन्ग जरूर सुने। आपने सब कुछ सुना दिया, लेकिन एक सूफी आपसे जरूर सुनना चाहूंगी। जरूर जरूर, मैं सुनाती हूँ आपको एक जी। सूफियाना चीज। रब बंदे दी जात को जिव कपड़े दे विच रू, कपड़े दे विच रूए लुकिया
कदम विच बंदे तू आप बोलिया ते आप बुलावे आप बोलिया ते आप बुलावे ते आप करे तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तेनू रब मनिया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तेनू रब मनिया दस होर केड़ा रब दा दुआरा दस होर केड़ा रब दा दुआरा असां ते तेनू रब मनिया तू माने आना माने दिलदारा असां ते तेनू रब मनिया अपने तन की खाक गवाई तब इश्क की मंजिल पाई अपने तन की खाक गवाई तब इश्क की मंजिल पाई मेरी सांसों का हाँ मेरी सांसों का बोले एक तारा असां ते तेनू रब मनिया हाँ तू माने आना माने दिलदारा असां ते तेनू रब मनिया जम्मू से हमारे साथ वो लिखते हैं एक्सलेंट विधि जी। बीच बीच में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन हम घबराते ही नहीं है। जी बिल्कुल सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं एक्सलेंट। मंजू वजीर एक्सलेंट। सुमन, मैं क्या कहूँ, सभी ने आपके लिए इतना खूबसूरत लिखा है, मैं पढ़ूंगी पढ़ते रहूंगी आप खुद ही। लेकिन मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और खास तौर पे विधि जी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं। युवराज सर लिखते हैं शाबाश बिटिया आपके लिए, वाकई कमाल कमाल विधि सभी जी। का काजल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। और इस मुश्किल वक्त में, जबकि नेटवर्क चला गया था, विधि जी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था नेटवर्क में, लेकिन हम लोग लगे रहे यहीं पे, मैं यहीं रही। मैं इसलिए रुक पाई क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ थे, और जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो सपोर्ट होती है हमारी। और मुझे जब मैं अकेली थी, कितने खूबसूरत मुझे हौसला अफजाई, कितने खूबसूरत कमेंट्स आ रहे थे। आई एम रियली थैंकफुल, तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। और शख्सियत का जो अगला अंक है, कल शाम को 7 बजे हमारे साथ होंगे टेलीविजन से और सिनेमा से जुड़े हुए एक्टर हैं, और उनका बहुत ही अच्छे एक्टर हैं वो, कार्तिक जयराम। उन्होंने अभी रावण का करेक्टर भी प्ले किया था एक सीरियल में। एंड कल वो हमारे साथ होंगी शाम को 7 बजे, और उनकी जो जर्नी है, कार्तिक जयराम जी की, उनकी जो जर्नी है, उससे हम रूबरू होंगे कि किस तरह से चैलेंजेस फेस करके वो यहाँ आए। क्योंकि जितनी भी जर्नीज हम लोग शेयर कर रहे हैं अपनी शख्सियतों की, वो हमें भी कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है। और कहीं हमारे साथ जो हमारी न्यू जनरेशन है या यंग जनरेशन है, उनको ये उनकी जो जर्नी है, सभी कलाकारों की जो शख्सियतें हैं, इंस्पायर करती हैं लाइफ में आगे चलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।